सपोज कीजिए आप किसी फीमेल को प्रपोज करने जा रहे हैं, घर में कोई एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, ऑफिस में एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं तो किटी पार्टी पे दोस्ती ही हो रही है। लेकिन फीमेल के दांत ज़रूर देखिए। आपको बताऊंगी कैसे फीमेल के दांत देखकर उनके बारे में जानना है। पर इससे पहले अगर नींद नहीं आती है तो क्या करें? आज मैं 3 ऐसी प्रॉब्लम्स के सलूशन बताऊंगी जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हैं। ये प्रॉब्लम है नींद ना आना। नींद ना आना, मन में शांति ना होना, पहले चिड़चिड़ापन होना, फिर बाद में लेटना, इधर उधर पलटे खाना, फाइनली एक रेस्टलेसनेस होती है। ऐसे में परेशानी हो जाती है। तो क्या करें? बेड या फिर पलंग, जिस भी जगह पर आप सोते हैं वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। बेड के बीचों बीच कोई लैंप या पंखा उस सिर पर नहीं होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसपास नहीं होनी चाहिए। घड़ी को कभी भी सिर के पीछे, नीचे, बेड के पीछे रख के नहीं सोना है। ना घड़ी ना मोबाइल। घड़ी को बेड के सामने भी ना लगाएं, ऐसा करने पर तनाव बनता है। घड़ी को बेड के राइट साइड या लेफ्ट साइड लगाना बिल्कुल ठीक रहता है। बेड पर सिंपल डिज़ाइन के तकिए और चादर रखें। ध्यान रखिए कि कलरफुल और ज़्यादा डिज़ाइनर ना हो। बेडरूम में मंदिर और पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी है। बेडरूम में डरावने और हिंसक जानवरों की इमेज नहीं लगानी चाहिए। साथ साथ सादे और सुंदर चित्र और पेंटिंग लगाना बहुत अच्छा है। बेडरूम में लाइट पिंक कलर, लाइट कलर रखें। इससे आपके और आपके स्पाउस के बीच में प्यार बना रहता है। बेडरूम के दरवाजे के सामने पैर करके नहीं सोना चाहिए। सपोज ये आपके बेडरूम का दरवाज़ा है, इस तरफ पैर करके सोने को कॉफिन पोजीशन कहा गया है। ऐसे में सोना अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोइएगा। वास्तु के हिसाब से आपका सर हमेशा साउथ में और पैर वेस्ट में होने चाहिए। ऐसे होने पर परफेक्ट स्लीपिंग पोजीशन है और नींद अच्छे आती है। और अगर नॉर्थ में भी आप सिर कर सोते हैं तो नींद नहीं आएगी और थोड़ी देर के लिए आंख लगेगी भी तो सुबह सिर इतना भारी होगा। तो देखिए ज़रा एक बार किस तरफ सिर कर सो रहे हैं। क्या खास करना है आपको अपने कल को सुधारने के लिए मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले फीमेल्स के कुछ पर्दों पर से राज उठाते हैं। फीमेल्स को समझने में अक्सर मेल्स गलतियां कर बैठते हैं। वैसे तो ये भी कहावतें हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो एक फीमेल के मन को समझ पाए, लेकिन ऐसा किसने कहा? ये राज भी तो आपको एक फीमेल ही बता सकती है। तो किसी भी फीमेल से दोस्ती करनी हो, दांत ज़रूर देखिएगा। ये दांत उनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं दांतों से। अगर फीमेल के 2 दांत, ये जो फ्रंट के 2 टीथ हैं, ये आगे निकले हुए हों, बाहर निकले हों, तो ऐसी फीमेल तेज़ तरार होती हैं, चालाक होती हैं, गुस्सा ज़्यादा करती हैं, झगड़ालू होती हैं और हस्बैंड को अपने कंट्रोल में रखने वाली होती हैं। तो अगर आप फीमेल से शादी कर रहे हैं और देखें ऐसे दांत हैं तो भगवान ही आपका मालिक है। अगर फीमेल के दांत के बीच में गैप हो, ये जो फ्रंट 2 टीथ है इसमें बीच में गैप हो, तो ऐसी फीमेल्स ऑपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। शादी इनकी अच्छी फैमिली में होती है, ये भी किस्मत की बात है। अगर कोई फीमेल सोते समय दांत को किटकिटाए, ऐसे करे, तो ऐसे अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब स्टमक में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ऐसी फीमेल्स जो दांत किटकिटाती हैं, इनके बच्चे बहुत ही प्यारे और अंडरस्टैंडिंग होते हैं। जिन फीमेल्स के दांत बिल्कुल लाइन से होते हैं, खूबसूरत होते हैं, ऐसी फीमेल्स सुंदर होती हैं, गुणवान होती हैं, अपनी एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं और मौका मिलने पे कोई बड़ा काम ज़रूर कर गुजरती हैं। जिन फीमेल्स के दांत थोड़े येलोइश टोन में होते हैं, ये मिलनसार होती हैं और रिश्ते, अपने कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे डेवलप करती हैं। अच्छा, जिन फीमेल्स के दांत छोटे छोटे होते हैं, ऐसी फीमेल्स अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट और हंसमुख होती हैं। पीठ पीछे दूसरों का मजाक भी बनाती हैं और किचन के काम में इनको बहुत मज़ा आता है। जिन फीमेल्स के दांतों से बैड ब्रेथ की स्मेल आती है, यानी कि दांतों में डिफरेंट बीमारियां होती हैं, ऐसी फीमेल्स आलसी होती हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद करती हैं और डे ड्रीमिंग का इनको शौक होता है, हवाई किले बनाती हैं, दूसरों की गलतियां निकालने में एक्सपर्ट होती हैं।